दोस्तों मैं हूं रणधीर सिंह और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जो है उन्होंने दिल्ली में सीएम पद का जो ओथ ले लिया है। उसके साथ डिप्टी सीएम बने हैं प्रवेश वर्मा और सब मिला जुला के उसके साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। उनके विभागों विभागों का भी बंटवारा हो गया है। लेकिन इसके साथ ही जो विपक्षी दल है उन्होंने जो बोलते हैं ना कि किसी तरह से इसको ये दिखाना कि प्रवेश वर्मा एक तो नाखुश है और दूसरा ये भी दिखाना कि रेखा गुप्ता का जो बैकग्राउंड है या पहले का जो वीडियो जिस तरह से वायरल किया जा रहा है कि मतलब रेखा गुप्ता उस पद के लायक नहीं है। तो हम सब भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो रेखा गुप्ता जो है जिनको सीएम पद का जो उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, तो उनसे बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है। सिरसा को मंत्री पद दिया गया, उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। कपिल शर्मा को भी मंत्री पद दिया गया, उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। इसके साथ एक और चीज चलेगी कि मनीष सिसोदिया वो पंजाब में क्यों गए थे और वहां क्या हुआ आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के साथ, इसके साथ ये सब हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जब शपथ ले लिया रेखा गुप्ता ने, तो जिस तरह से वो यमुना आरती पे गई, तो उस तरह के बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कल दिया, तो उसके क्या मायने हैं, इस सब बातों पे चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहे। दोस्तों आपको पता है कि जब से दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीत गई और 8 तारीख का रिजल्ट आने के बाद से, जब अब 20 तारीख को जो बोल सकते हैं कि सीएम का वोट ले लिया रेखा गुप्ता ने, और 19 तारीख को ये फैसला हो गया था। इस आप बोल सकते हैं 11-12 दिनों के बीच में जिस तरह से क्यास लगाए गए कि ये मुख्यमंत्री हो सकती हैं, वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं, हर चैनल के पास अपना अपना फीडबैक था। लेकिन बीजेपी ने वही किया जो पहले से वो करते आए हैं कि ये बातों पे किसी को पता नहीं चला कि कौन से मुख्यमंत्री। कई लोगों ने आकलन किया था, उसमें से रेखा गुप्ता का भी नाम था, तो वो अगर बोले कि 6-7 लोगों का नाम था, उसमें रेखा गुप्ता का नाम दिया गया था, तो इसलिए सफल हो गए। लेकिन किसी ने एक आदमी का नाम नहीं दिया था। तो अब रेखा गुप्ता जब वो सीएम बन गए, तो अगर मान लीजिए कि अगर प्रवेश वर्मा अगर सीएम बन गए होते तो फिर बोलते कि देखो पंजाबी जो लोग हैं उनके साथ अन्याय किया, पंजाबी वोट देते हैं बीजेपी को, वैश्य समाज के लोग आज तक बीजेपी को, जो कि एक टाइम में वैश्य समाज की पार्टी ही बीजेपी को बोली जाती थी, तो वो लोग हमेशा वोट देते हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय होता रहा है हमेशा। तो जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध करते रहते हैं और तरीके ढूंढेंगे। वो मोदी जी एक बार बोले थे ना कि अगर टमाटर महंगा हो जाएगा तो जाके किचन में पूछेंगे आप कैसे खाना बना रही हैं कि आपके टमाटर इतना महंगा हो गया, टमाटर कैसे आप खरीद पा रही हैं। और अगर सस्ता हो जाएगा तो किसान के पास चले जाएंगे। तो उनके दोनों हाथों में लड्डू है और किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो वैसे ही है कि कोई भी व्यक्ति बने, उनको इसका मतलब कैसे भी इसको कैसे कंट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं, उनका काम है। और इसी बात में मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात लेके आऊंगा, लेकिन अभी आगे इसको बताऊंगा उसके बारे में। तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक मध्य जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और बीजेपी जीती, लेकिन उसके बाद शिवसेना ने सरकार बना लिया महाआघाड़ी के साथ, लेकिन बाद में शिवसेना टूट गई और उसके बाद शिंदे साहब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उस समय देवेंद्र फडणवीस के पहले सीएम 5 साल के रह चुके थे, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया और डिप्टी सीएम पद का स्वीकार किया, तब भी लोग ऐसा बोलते रहे। अब मुझे लगता है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो लोग उसको देखते हैं, उन लोगों को तवज्जो देते हैं, उनको भूलते नहीं है जो जीवन में सेक्रीफाइस करते हैं या पॉलिटिक्स में बीजेपी की आइडियोलॉजी के चलते वो सेक्रीफाइस करते, कभी उनको भूलते नहीं। उनको जरूर कभी ना कभी उनको उस चीज के लिए रिवॉर्ड तो मिलता है। अब आज के टाइम में देखा जाए तो प्रवेश वर्मा, मैं भी मानता हूं एक मतलब सीएम पद के लिए एक मोस्ट बड़ा मतलब
बोल सकते हैं कि बड़े कंटेंडर थे, लेकिन उनके साथ मैं भी मानता हूँ वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन रेखा गुप्ता को बनाया गया। मेरे हिसाब से वो भी ठीक है, क्योंकि देखिए वैश्य समाज को, जिसके लिए बीजेपी बदनाम रही है, इतने सालों से वोट देते रहे, तो कहीं ना कहीं उनको तो देना चाहिए, सीट एक तो देना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता काफी पुराने हो चुके हैं, तो उन्होंने नए लेके आए, वो एक साथ दो उन्होंने किया कि एक तो लेडीज को बनाया और वैश्य समाज से बनाया। तो इस तरह से बीजेपी ने ये साधने का प्रयास किया कि, और जो दिल्ली में वैश्य समाज है उनको भी। और प्रवेश वर्मा ने जो आके बोला कि मैं और मेरे पिता, जो ये आस लगा के बैठे थे कि प्रवेश वर्मा नाराज, उन्होंने बोला कि मैं और मेरे पिताजी जो थे हमेशा से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए उनके बातों का जवाब मिल गया जो क्या कहना चाहते। हर आदमी को, मैं नहीं कह रहा हूं उनको दुख नहीं होगा, हर आदमी जो पॉलिटिक्स में आता है तो महत्वाकांक्षा लेकर आता है, कोई सोशल समाज सेवा करने आता नहीं, तो उनको भी दुख हुआ रहेगा, लेकिन उसको कैसे ग्रेसफुली अपनाना, ये बीजेपी में ही संभव है। उसके अलावा मैं बता दूं कि अब मैंने आपको बताया कि रेखा गुप्ता के होने से क्या फायदा हो सकता है। एक तो जो आजकल जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें जो विमेन्स हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत ज्यादा जो हैं वो डिसाइड कर रही हैं कि कौन चुनाव जीतेगा, वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। उनका वोट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी चुनाव के परिणाम को बदलने। तो इसलिए उन्होंने एक तो ये हासिल किया, वैश्य समाज को हासिल किया, इस तरह से उन्होंने कई निशाने साधे। अब आते हैं कि उन्होंने क्या किया। उसके बाद वो सबसे पहले शपथ लेने के बाद यमुना आरती गए, उन्होंने डेडिकेशन दिखाया कि हम जो है यमुना के लिए और हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है उस पर पूरी तरह से अडिग हैं और वही लेकर वो आगे चलेंगे। इसलिए हम यमुना आरती में सबसे पहले वो गए, वहां शरीक हुए। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यमुना जो सफाई चल रही है, और काफी कठिन काम है, तो मान लीजिए कि पत्ता होता निकालना एक छोटा मोटा काम है, लेकिन ये डेडिकेशन बताता है कि वो लोग बहुत सीरियस है इस मैटर को लेकर, और यमुना जी की सफाई हो जाएगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि बीजेपी का ऐसा रहा है, जो लोग बोलते हैं कि अरे यार ये गंगा का आज तक साफ नहीं हुआ, भाई आप उठा कर देख लीजिए गंगा में, मैंने, आप उठा के देखिए, ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने आचमन भी किया था गंगा में। अब इतने लोग नहाएंगे तो थोड़ा सा प्रदूषण तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन उनका अब इसमें, इसी में देखा जाए तो अगर यमुना सफाई से अगर वो गंगा सफाई को या संगम की सफाई को जोड़ रहे हैं, तो सपा के पहले नेता थे, उन्होंने ही अखिलेश यादव का पोल कर दिया कि कैसे कैसे फेक न्यूज फैलाए गए संगम को या कुंभ महाकुंभ को लेकर। काफी ज्यादा उनका लंबा भाषण है एक एक चीज पे, कि किस तरह से लोगों ने फेक न्यूज समझा है कि कहाँ भीड़ है, कैसे क्या हो रहा है, इस तरह का उन्होंने पारा पूरा उनका कच्चा चिटक होना। तो ये मैं मानता हूं कि बीजेपी जो है ये एक अच्छी शुरुआत की है रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर। अगर देखा जाए तो मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं मानता था कि प्रवेश वर्मा है, लेकिन देखिए वो फ्यूचर को देख के प्लानिंग करते हैं, उनको आगे चुनाव जीतना है, आगे स्टेट में भी चुनाव होना है, तो वो सिखा। अब आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण है, आपने जितने लोगों ने पढ़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण है, उन्होंने बोला 21 मिलियन भारत में ये खर्च किया गया, भारत में कि 21 मिलियन डॉलर जो है, कैसे जो व्यक्ति हैं या जिस तरह से 21 मिलियन डॉलर को भारत के चुनाव को परिणाम तक, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसको कैसे पलटने के लिए ये प्रयास किया गया। और वो चाहते थे कि मोदी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बने, ये उनका कहना था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें बहुत बड़ा बयान दिया, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है जांच भी होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। और ये लोग बोलते हैं ना, कहीं भी उठा के लग रहे थे कि अरे यार इन्होंने बोला, उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी बोला कि जो बाइडेन चाहते थे, बाइडेन का ये मतलब, उन्होंने ये सब कुछ बोला उसमें। तो अगर बाइडेन की, या मान लीजिए कि अमेरिकी कोई न्यूज रिपोर्ट आ जाती है, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट हो या कोई और पेपर का रिपोर्ट आता है, उसको लेकर विपक्षी दल अगर सीरियस हो जाते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी बातों को क्यों लेकर सीरियस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बाकी लोग सही बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि भारत की
अमेरिका में आज $21 मिलियन देने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। जब अमेरिका के पैसों की जरूरत है, तब इतना पैसा दूसरे देश में सत्ता पर हटने के लिए या किसी को सत्ता से रोकने के लिए खर्च करना एक बहुत बड़ा मतलब उन्होंने बोला ये एक गलत बात थी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो मैंने बोला ना आपको कि किस तरह से बीजेपी को हराने का, उनको ढीमीन करने का प्रयास करती है ये सरकार, ये जो विपक्षी दल, और उससे वो कोई भी गुरेज नहीं करते कि जो भारत के बाहर के जो विदेशी ताकतें होती हैं हाथ मिलाने में। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और मैं एक और बात जो ज्यादा से ज्यादा बता दूं कि इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तो इसके आप वेट कीजिएगा इसके ऊपर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के लिए